द एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक का मतलब है एटम, स्पेक्ट्रा जो है स्पेक्ट्रम का प्लूरल है, स्पेक्ट्रम। ये क्या है? सिंगुलर। और स्पेक्ट्रा क्या है? प्लूरल। जो एटम का स्ट्रक्चर है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम का जो मॉडल है, भाई एटम इतना छोटा है कि आज भी बड़ी मुश्किल है उसको देखने। पांच लोग कहते हैं देख लिया है, पता नहीं देखा ही नहीं देखा। तो एटम के स्ट्रक्चर को कैसे मालूम किया फिर लोगों ने? उसके अंदर घुस, तो आपको सबको पता है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। बाहर क्या होते हैं? तो ये किसी ने घुस के देखा उसके अंदर? वो तो हमें नज़र ही नहीं आता। सही है। तो इसका मतलब है एटम को देखे बगैर लोगों ने ये किया। कैसे किया? स्पेक्ट्रम से। आप वैसे भी रमज़ान है, रोज़ा है, कहीं घर के बाहर गुजरें और ज़बरदस्ती खुशबू आ जाए, तो हमें नॉर्मली खुशबू देख के पता चल जाता है क्या पक रहा है, नहीं? तो घर के अंदर घुसना ज़रूरी, इस तरह एटम के अंदर घुसना ज़रूरी नहीं था। साइंसदानों ने उसकी खुशबू को सूंघ लिया। किससे? स्पेक्ट्रम से। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। स्पेक्ट्रम होता क्या है? स्पेक्ट्रम वैसे जो बोर्ड में जो टॉपिक उन्होंने पहला डाला हुआ वो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, लेकिन बोहर ने स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था ना। स्पेक्ट्रम क्या है? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, आई थिंक। याद है या नहीं है? याद है? A set of frequencies, बल्कि wavelengths और frequencies of a particular radiation is called its स्पेक्ट्रम। कोई भी जो रेडिएशंस होती हैं, कोई भी जो लाइट जो है, ये लाइट भी रेडिएशन है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है, बार बार हम स्टडी कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, इंफ्रारेड है, फिर हमारे कलर आ गए, विजिबल हो गई, वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी रेडिएशंस है। हमारा ह्यूमन बॉडी भी मुसलसल रेडिएशंस इमिट करती है। कभी अगर आपने फिल्में देखी हो, उसमें दिखाते हैं थर्मल सिग्नेचर। रात में कैमरे, आजकल ऐसे कैमरे आए हैं जो अंधेरे में आपकी बॉडी की हीट डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉडी भी रेडिएशंस इमिट कर रहा है, सूरज भी रेडिएशंस इमिट कर रहा है, ये जो बल्ब है ये भी रेडिएशंस इमिट कर रहा है। तो कोई भी बॉडी जब रेडिएशंस इमिट करता है, उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज होती हैं या एक से ज़्यादा वेवलेंथ्स होती हैं। उन सारी वेवलेंथ्स को अगर मिला देंगे तो हम ये कहेंगे ये इस रेडिएशन का क्या है? स्पेक्ट्रम है। ये इस रेडिएशन का क्या है? सूरज का एक ख़ास वेवलेंथ्स होंगी। भाई बार बार पढ़ा ना, V = F लैम्डा, C = तमाम रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। अगर आपने लैम्डा निकाल लिया तो F निकाल लिया, हमने F निकाल लिया तो लैम्डा निकाल। नॉर्मली वेवलेंथ ग्राफ भी बनाया जाता है, जैसे बारिश होती है और रेनबो बन जाता है। उर्दू में क्या कहते हैं रेनबो को? औसो कज़ा भी कहते हैं और धनक भी कहते हैं। तो उसका आप देखते होंगे मुसलसल कलर होते हैं ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। वो क्या है? वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है। वो वाइट लाइट का क्या है? वाइट लाइट में 7 कलर्स हैं। ये आपके मैट्रिक में शायद एक्सपेरिमेंट भी है, प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो अपने रंगों में क्या हो जाती है? तो हम कहते हैं वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में 7 वेवलेंथ्स हैं, 7 कलर हैं, हर एक की अलग अलग। समझ आई बात? तो इसी तरह ये जो हमारा बल्ब है, इसकी अपनी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। इसमें हमारी बॉडी जो रेडिएशन इमिट कर रही है, इसकी अपनी रेंज ऑफ वेवलेंथ्स है। उन सारी वेवलेंथ्स को जब मिला देंगे तो हम कहेंगे ये क्या है? स्पेक्ट्रम। ठीक है। और स्पेक्ट्रा क्या हुआ? इसका प्लूरल हो गया।
सही है, एक से ज़्यादा। अब ये स्पेक्ट्रम मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम, इसके नाम से ही जाहिर है। देखिए आप किसी भी तरह एटम की मिसाल ले लें, आप किसी भी तरह एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दें तो वो क्या होता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। जब हायर ऑर्बिट से दोबारा लोअर ऑर्बिट में आता है तो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है। सही है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम से मुराद ये है कि आप किसी भी एटम को, किसी भी चीज़ को एक्साइट कर दें और एक्साइटेशन के बाद जो वो रेडिएशन इमिट करता है दोबारा ग्राउंड स्टेट में आने पर वो क्या कहलाती है, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसकी डिटेल में चूँकि हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, रेडिएशंस इमिटेड वो रेडिएशन जो कोई भी चीज़ इमिट कर रहा है, देखिए सूरज जो है वो नेचुरली रेडिएशन इमिट कर रहा है, बल्ब भी इमिट कर रहा है। मैंने कहा ना हमारी बॉडी भी, ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स दी थी ये क्या थी, इमिशन स्पेक्ट्रम। सेकंड होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल ले लिया, कोई फ़र्ज़ करें मैंने ये मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई मेटल है, कोई एलिमेंट है, लोहा है, सोना है, चांदी है, सुन रहे हैं मेरी बात। इस पे मैंने वाइट लाइट डाली, इस पे मैंने वाइट लाइट, तो कुछ लाइट ये अब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ को गुजरने दे देगा। जो वो लाइट मुझे गुजरने के बाद मिलेगी उसको मैं देखूंगा कि इसने क्या एब्जॉर्ब कर लिया, वो क्या कहलाएगा, इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें ये इमिट नहीं कर रहा, इसमें लाइट पड़ रही है, उसमें से कुछ को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। बल्ब तो लाइट खुद इमिट कर रहा है, सूरज लाइट खुद, इस बल्ब की लाइट को या सूरज की लाइट को मैं इस पर डालूं और दूसरी तरफ देखूं कि कौन सी वेवलेंथ इसने मुझे नहीं दी, तो जो वेवलेंथ इसने मुझे नहीं दी वो इसने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है, इसके नाम से जाहिर। तो वो ठीक है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, कोई भी चीज़ अगर लाइट इमिट कर रही है, सूरज है, बल्ब है, ह्यूमन बॉडी है, एक चैप्टर 17 में टॉपिक है ब्लैक बॉडी, हमने नहीं पढ़ा, उन रेडिएशंस को हम देखते हैं, उसमें जो वेवलेंथ अवेलेबल होती है हम कहते हैं ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। फिर ये जो भी इमिशन हो रही हैं, नॉर्मली वाइट लाइट ले लेते हैं, उसको किसी ऑब्जेक्ट पे डालते हैं, वो ऑब्जेक्ट कुछ लाइट इमिट कर लेता है, कुछ को जाने देता है। फ़र्ज़ करें मैंने एक चीज़ पे लाइट डाली, मैंने कहा वाइट लाइट में 7 कलर है ना, 3 उसने एब्जॉर्ब कर लिए, मुझे 4 मिल गए, तो इसका क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया कि ये 3 कलर ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों को फिर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दोनों को फिर 3 टाइप्स में। पहले वो कहते हैं कंटिन्यूस,
अगेन इसके नाम से इज़हार है। अगर आप ग्राफ बनाएं, रेनबो अगेन देखें, रेनबो कभी ना कभी ज़िंदगी में देखी होगी, कितने कलर होते हैं उसमें, 7 कलर होते हैं ना। ये वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है। तो कहीं से शुरू होता है वेवलेंथ, कैसे भी कर्व बन सकता है रफली। ये इसमें हर वेवलेंथ की लाइट मौजूद है। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे बीच में कहीं ब्रेक नहीं है। यानी व्हाइट लाइट की अगर मिसाल लें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सातों कलर बिल्कुल मिले हुए होते हैं ना। आप अगर वॉयलेट को देखेंगे, वॉयलेट खत्म नहीं हो रहा होगा, इंडिगो शुरू हो जाएगा, इंडिगो खत्म नहीं हो रहा होगा, ओवरलैप होते हैं, बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती कि ये कलर खत्म हो गया और ये कलर। तो हम जब इनकी वेवलेंथ को प्लॉट करेंगे तो हर वेवलेंथ के अगेंस्ट कोई लाइट है और हर लाइट की कोई ना कोई इंटेंसिटी। तो समझिए उसका ग्राफ ये बन रहा है। ये ग्राफ ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की सारी वेवलेंथ इसमें क्या है, मौजूद है। इसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर लाइन स्पेक्ट्रम, सेकंड भाई कैमरे में नजर आ रहा है ये, इसके नाम से ही जा रहे, देखें ये एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये लैम्डा है, ये आई है, इसमें दूर दूर लाइनें होती हैं बस। यहाँ एक वेवलेंथ है, फिर आगे वेवलेंथ मिसिंग है, फिर एक खास वेवलेंथ है, फिर वेवलेंथ मिसिंग है। समझ आ रही है बात। कुछ वेवलेंथ्स मौजूद हैं खास, 645 नैनोमीटर फर्ज करें, 400 नैनोमीटर, बाद बीच की सारी गायब हो गई, 500, 501, 600 वो मौजूद नहीं है। ये क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। एटम्स का जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो, तीसरे को कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम में बैंड्स होते हैं लाइन की जगह। ये कुछ वेवलेंथ मौजूद है, फिर नहीं है, फिर मौजूद है, फिर नहीं है, फिर मौजूद है। ये क्या बन गया, बैंड बन गया। ये इंटेंसिटी, ये तो हर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ये इंटेंसिटी की वेवलेंथ है, लेकिन ये नहीं है, फिर यहाँ है, ये नहीं है, फिर यहाँ है, ये नहीं। ठीक है और भाई, ठीक है। तो समराइज करते हैं, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सेट ऑफ वेवलेंथ्स। किसी भी रेडिएशन की जो तमाम वेवलेंथ्स हैं उनको मिला लें तो वो क्या कहलाता है, उसका स्पेक्ट्रम। सेट ऑफ वेवलेंथ्स, कम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडिएशन इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। मेनली दो टाइप के, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएशंस इमिट कर रहा है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या कहलाएंगी, इमिशन। कौन इमिट करता है लाइट, सबसे बड़ी सोर्स सूरज है। हम जितने बल्ब जला रहे हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हमारी बॉडी भी रेडिएशन इमिट करती है, ये भी क्या है, इमिशन। सर्दियों में लगता है ना, आप वैसे अपना हाथ चेहरे पे लगा लो, थोड़ा गर्म लगता है नहीं, तो ह्यूमन बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है ना 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दूसरा, वो क्या होता है, आप किसी भी एलिमेंट के ले लें, किसी भी टारगेट को ले लें, खासकर एलिमेंट्स को ही लिया जाता है, उस पर आप लाइट डालते हैं, नॉर्मली वाइट लाइट, वो कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ गुजरने दे देता है। तो जो उसने एब्जॉर्ब कर ली वो क्या कहलाता है, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाय अ पर्टिकुलर टारगेट इज कॉल्ड इट्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फिर चाहे इमिशन स्पेक्ट्रम हो चाहे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, दोनों की तीन टाइप्स हैं। एक है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है एक जगह से वेवलेंथ शुरू होती है और एक जगह पे ख़त्म होती है, लेकिन दोनों के दरमियान में सारी वेवलेंथ पाई जाती हैं, सारी वेवलेंथ की रेडिएशन पाई जाती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी वाइट लाइट है। वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है, जो हमें नज़र भी आ जाता है जब हम क्या देखते हैं, रेनबो देखते हैं, कौसो कज़ा या धनक देखते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइनें होती हैं दूर दूर, एक वेवलेंथ है, फिर बहुत सारी वेवलेंथ मिसिंग है, फिर दूसरी वेवलेंथ है, फिर बहुत सारी वेवलेंथ। ये क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम। कल मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चर्स दिखा दूँ आपको। और बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है कि उसमें बैंड होते हैं वेवलेंथ्स के, कुछ वेवलेंथ्स हैं, फिर नहीं है, फिर हैं, फिर। एटम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइन स्पेक्ट्रम से समझा लोगों ने। किससे समझा,
लाइन स्पेक्ट्रम। नील बोर ने, समझ में नहीं आ रहा था लोगों को ये स्पेक्ट्रम बता क्या रहा है। वैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगला हमारा टॉपिक नील बोर का एटॉमिक मॉडल है। सबसे पहले किसने दिया था एटॉमिक मॉडल? जे थॉमसन ने दिया था ना यार। सबसे पहला मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने क्या कहा था? जे थॉमसन ने कहा था कि एटम की मिसाल ऐसे है जैसे खीर है। खीर खाते हो? खीर में क्या मिक्स होती है? दूध और चावल। पुडिंग, उसको पुडिंग मॉडल कहा था। और उसके ऊपर आप किशमिश रख देते हैं या बादाम रख देते हैं, तो वो जो आपकी खीर है वो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज वो बादाम उसके ऊपर रखे हुए। किसने कहा ये? जे थॉमसन ने। किसने कहा? लेकिन फिर रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, याद है? गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो आए वो जे थॉमसन के थ्योरी को मैच। भाई साहब को कहीं जाग जाए। वो रदरफोर्ड के मॉडल, रदरफोर्ड ने फिर एक मॉडल दिया अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे। उसने प्लैनेट्स वाला मॉडल दिया कि इस तरह सूरज के गेंद प्लैनेट से रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह ये जो जे थॉमसन कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पुडिंग है, पॉजिटिव चार्ज पुडिंग नहीं है या खीर नहीं है। पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है। पॉजिटिव चार्ज हर जगह नहीं फैला हुआ, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर में, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे हैं। सही है। फिर इसके बाद नील बोर ने मॉडल दिया, क्योंकि इस मॉडल में भी एक मसला था। फिर नील बोर के बाद एक और ने मॉडल दिया, डी ब्रोगली। तो भाई चार, डी ब्रोई भी कह देते हैं उसको। ठीक है, हम नील बोर का बहरहाल कल पढ़ेंगे। ठीक है।